दोस्तों, आप इंग्लिश बोलना चाहते हो मगर आप बोल नहीं पाते तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि हम आपके लिए लाए हैं इंग्लिश के 50 ऐसे फ़िक्रात जिनकी प्रैक्टिस करके आप रोज़ाना इंग्लिश बोल सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। आई एम फाइन। जब आप ये कहेंगे मैं ठीक हूँ तो आपने इंग्लिश में कहना है आई एम फाइन। मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। आई एम हैप्पी। आई एम मतलब मैं हूँ, हैप्पी मतलब खुश। मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। मैं थका हुआ हूँ, आई एम टायर्ड। आई एम टायर्ड। यानी जब आप बहुत ज़्यादा थके होते हैं, आप अक्सर ये सेंटेंस अपनी डेली रूटीन में यूज़ करते हैं कि मैं बहुत थका हुआ हूँ। तब आपने इंग्लिश में कहना है आई एम टायर्ड। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। आई एम गोइंग। दोस्तों, ये ऐसे फ़िक्रात हैं जो आप डेली बेसिस पर यूज़ करते हैं। मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग। आई एम कमिंग। दोस्तों, ये सेंटेंस भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, हम अक्सर यूज़ करते हैं कि मैं आ रहा हूँ। तब आपने इंग्लिश में कहना है आई एम कमिंग। आई एम कमिंग। वो जा रहा है, ही इज़ गोइंग। ही इज़ गोइंग। यानी जब कोई जा रहा होता है तो आप कहते हैं कि वो जा रहा है। तब आपने इंग्लिश में बोलना है ही इज़ गोइंग। वो आ रहे हैं, दे आर कमिंग। यानी यहाँ पर ज़्यादा लोगों की बात की जा रही है कि वो आ रहे हैं, यानी दो या दो से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है। तो आप इंग्लिश में कहेंगे दे आर कमिंग। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग। आई एम वेटिंग। जब आप कहते हैं कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, तो जब भी आप कहेंगे कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, आपने सिंपल कहना है आई एम वेटिंग। मैं चाय पीता हूँ, आई ड्रिंक टी। आई ड्रिंक टी। आई मतलब मैं, ड्रिंक मतलब पीता हूँ, टी मतलब चाय। मैं चाय पीता हूँ, आई ड्रिंक टी। मुझे बिरयानी पसंद है, आई लाइक बिरयानी। आई लाइक बिरयानी। अगर आप कहेंगे कि मुझे चिकन पसंद है, मुझे गोश्त पसंद है, तो उसकी इंग्लिश आपने बनानी है। मैं नाश्ता करता हूँ, आई ईट ब्रेकफास्ट। आई ईट ब्रेकफास्ट। मैं कॉफ़ी पीता हूँ, आई ड्रिंक कॉफ़ी। आई ड्रिंक कॉफ़ी। अब आपने बनाना है कि मैं दूध पीता हूँ, मैं लस्सी पीता हूँ, मैं जूस पीता हूँ, तो उसकी इंग्लिश आपने बना के कमेंट करना है कि आपने वाकई ही प्रैक्टिस की। तो चलिए आगे देखते हैं। मैं अपना काम शुरू करता हूँ, आई स्टार्ट माई वर्क। आई स्टार्ट माई वर्क। आई मतलब मैं, स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना, माई वर्क अपना काम। मैं अपना काम शुरू करता हूँ, आई स्टार्ट माई वर्क। मैं वक्त पर पहुँचता हूँ, आई रीच ऑन टाइम। आई रीच ऑन टाइम। रीच का मतलब होता है पहुँचना, ऑन टाइम वक्त पर। आई रीच ऑन टाइम। मैं वक्त पर पहुँचता हूँ। मैं चावल खाता हूँ, आई ईट राइस। आई ईट राइस। आप जो कुछ भी खाते हैं आपने आई ईट का यूज़ करना है और जो चीज़ खाते हैं उसका नाम लगा देना है, ठीक है। मैं दूध पीता हूँ, आई ड्रिंक मिल्क। आई ड्रिंक मिल्क। मैं अंग्रेज़ी पढ़ता हूँ, आई स्टडी इंग्लिश। आई स्टडी इंग्लिश। आई मतलब मैं, स्टडी मतलब पढ़ता हूँ, इंग्लिश मतलब अंग्रेज़ी। मैं अंग्रेज़ी पढ़ता हूँ, आई स्टडी इंग्लिश। मैं जल्दी सो जाता हूँ, आई स्लीप अर्ली। आई स्लीप अर्ली। अब आपने बताना है कि मैं जल्दी उठ जाता हूँ, तो इसकी इंग्लिश आपने बनानी है। मैं किताब पढ़ता हूँ, आई रीड अ बुक। आई रीड अ बुक। तो आपने बताना है मैं अखबार पढ़ता हूँ, इसकी इंग्लिश क्या होगी। मैं टीवी देखता हूँ, आई वॉच टीवी। आई वॉच टीवी। जल्द मिलते हैं, सी यू सून। सी यू सून। देर मत करना, डोंट बी लेट। डोंट बी लेट। जब आप कहते हैं देर नहीं करना, जल्दी करो, तो आपने सिंपल इंग्लिश में कहना है डोंट बी लेट। मैं बस थका हुआ हूँ, आई एम जस्ट टायर्ड। जब आप कहते हैं मैं बस थका हुआ हूँ, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे आई एम जस्ट टायर्ड। तकरीबन मुकम्मल हो गया,
almost done। दोस्तों इस तरह के सेंटेंस हम अक्सर अपनी डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसीलिए इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस की करवाई जा रही है ताकि आप अपनी इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। तकरीबन मुकम्मल हो गया, almost done। तकरीबन मुकम्मल हो गया, almost done। आपका सफ़र महफूज रहे, हैव अ सेफ ट्रिप। आपका सफ़र महफूज रहे, ये आप तब सेंटेंस यूज़ करते हैं जब आप किसी को कहते हैं, कोई जाने लगता है किसी सफ़र पे घूमने फिरने के लिए, तो आप अक्सर कहते हैं आपका सफ़र महफूज रहे। तो आपने सिंपल इंग्लिश में कहना है हैव अ सेफ ट्रिप, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आई एम ऑन योर साइड, आई एम ऑन योर साइड यानी मैं तुम्हारी तरफ हूँ या फिर मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं संजीदा हूँ, आई एम सीरियस, आई एम सीरियस। सीरियस का मतलब होता है संजीदा। मुझे मज़ीद बताएं, टेल मी मोर, टेल मी मोर यानी जब कोई आपको कोई बात बताता है तो आप उसे कहते हैं मुझे डिटेल में बताएं, मुझे और बताएं। तब आपने इंग्लिश में कहना है टेल मी मोर। मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी, आई एम रेडी। क्या तुम तैयार हो, आर यू रेडी। यानी जब आप किसी से सवाल करते हैं कि क्या तुम तैयार हो, तो आपने सिंपल इंग्लिश में कहना है आर यू रेडी। चलो चलते हैं, लेट्स गो। चलो चलते हैं, लेट्स गो। चलो बाहर चलते हैं, लेट्स गो आउटसाइड, लेट्स गो आउटसाइड। यानी जब आपने कहना हो कि चलते हैं, सिंपल आपने कहना है लेट्स गो। लेकिन जब आपने ये कहना हो कि चलो बाहर चलते हैं, फिर आपने कहना है लेट्स गो आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। लेट्स गो चलते हैं। हमारा क्या, व्हाट अबाउट अस। हमारा क्या, व्हाट अबाउट अस। ख्याल रखना, टेक केयर, टेक केयर। वो खुश है, शी इज़ हैप्पी, शी इज़ हैप्पी। अगर ये कहना हो कि वो लड़का खुश है तो उसके लिए आप क्या कहेंगे। वो उदास है, ही इज़ सैड, ही इज़ सैड। मेरी गलती, माई मिस्टेक। मेरी गलती है, इट्स माई मिस्टेक। ये मत बताना, डोंट शेयर इट, डोंट शेयर इट। जब आप ये कहते हैं कि ये बात उसे मत बताना, तब आपने सिंपल इंग्लिश में कहना है डोंट शेयर इट। यहाँ बैठो, सिट हेयर, सिट हेयर। खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, स्टैंड अप। मेरा यकीन करो, बिलीव मी, बिलीव मी। दोस्तों इस तरह के सेंटेंस हम अक्सर बोलते हैं कि मुझ पर भरोसा करो, मेरा भरोसा करो, मेरा यकीन करो। तो आपने सिंपली कहना है बिलीव मी। मेरे पास वक्त नहीं, आई डोंट हैव टाइम, आई डोंट हैव टाइम। जब आप कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, तब आपने सिंपल कहना है आई डोंट हैव टाइम। मैं मुत्तमिन हूँ, आई एम सेटिस्फाइड, आई एम सेटिस्फाइड। मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, लुक एट मी। नीचे बैठ जाओ, सिट डाउन, नीचे बैठ जाओ, सिट डाउन। तुम वहीं रहना, यू स्टे देयर, यू स्टे देयर। यू का मतलब होता है तुम यानी आप, स्टे देयर वहीं रहना। वहाँ मत जाना, डोंट गो देयर, डोंट गो देयर। यानी जब आप किसी को मना करते हैं कि तुम वहाँ पर मत जाना, ये अक्सर हम कहते हैं तुम वहाँ मत जाना, तो आप इंग्लिश में सिंपली कहेंगे डोंट गो देयर। दोबारा से कहना, से इट अगेन। दोबारा से कहना, से इट अगेन। यानी जब आप कहते हैं किसी से कि ये बात दोबारा करना, फिर से कहना, तो आपने सिंपली कहना है से इट अगेन। तो दोस्तों ये थे वो ऐसे सेंटेंसेस जो हम अपनी डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर आप इन सेंटेंसेस की अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप अपनी इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। इंग्लिश इम्प्रूव करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप डेली अपनी रूटीन में छोटे छोटे इंग्लिश सेंटेंसेस बोलने की प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। आई होप कि आज के लेसन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आप वाकई ही इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप हमारे QBT इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हर आने वाला लेसन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो मिलते हैं हम अगले लेसन में, तब तक मिलते हैं।
अल्लाह हाफिज़।